हेलो एंड वेलकम टू मैथ्यूज। मैं हूं काशिफ अली और आज का हमारा टॉपिक है वो है HCF इन थ्री वेज, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम सीखेंगे 3 तरीकों में। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, HCF के जो अदर वर्ड्स हैं यूज होते हैं वो है GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCF यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है। तो इसका मकसद क्या है? देखिए, फैक्टर होता है या फिर डिवाइजर वो सेम ही होता है, यानी कि जो फैक्टर होगा किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 है तो इसका फैक्टर तो यहाँ पे 2 भी है, यानी ये इसका फैक्टर भी है, 8 में आता है फैक्टर, और उसको ये डिवाइड भी कर सकता है, तो इसको हम फैक्टर भी कह सकते हैं और डिवाइजर भी। तो यहाँ पे देखिए, HCF निकालनी है किसी भी 2 नंबर्स की या किसी भी 3 नंबर्स की, पर वो 3 वेज में, यानी आज हमारा होगा टॉपिक यहाँ पे वो डिफिकल्ट इजी, इजीएस्ट जो है, मोस्ट डिफिकल्ट इजीएस्ट, इस तरह से हम यहाँ पे चलेंगे। तो डिफिकल्ट इजीएस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो सबसे डिफिकल्ट हमें लगता है GCD या फिर HCF निकालना, वो जो तरीका होता है वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए किस तरह से, यहाँ पे फॉर सपोज हमें HCF निकालनी है, कोई भी 2 नंबर्स यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे 20 30। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होता है, अब इसको ऐसे देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, तो यहाँ पे पहले इसका हमें जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो निकालने होते हैं, फिर ये जो दूसरा नंबर है उसके भी। तो इस तरह से देखिए, पहले 20 के निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, तो ये आप लिख सकते हैं ऊपर से, यह है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पे देखिए पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2 0 बचा, यहाँ पे 2 5 10, 5 की टेबल 5 पे 1 टाइम। तो यहाँ पे जो 20 के प्राइम फैक्टर्स निकले वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखेंगे 30 के प्राइम फैक्टर्स। अब 30 के प्राइम फैक्टर्स, 30 बाय 2 की टेबल नहीं, तो यहाँ पे 3 पे नहीं जाती, तो यहाँ पे 2 पे लगाएंगे 1 टाइम, 10 पे 5 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम, 5 टेबल 1 टाइम। तो यहाँ पे 30 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, अब हमें इनमें कॉमन फैक्टर्स देखने हैं कौन से हैं दोनों नंबर्स के। देखिए यहाँ पे कॉमन जो है वो हो गए यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहे, यहाँ पे ये मैच हो रहे हैं, तो इनका एक यहाँ पे रखेंगे और इसका भी एक यहाँ पे फैक्टर रखेंगे, तो इसको 2 5 हो जाएगा 10। तो जो HCF हुई, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 20 और 30 की, वो आई 10। तो अभी आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा, अब आते हैं इन्हीं दोनों नंबर्स की लॉन्ग डिवीजन मेथड में HCF निकालेंगे। देखिए ये भी एक आसान सा तरीका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 30 ग्रेटर है, तो यहाँ पे 30 को रखना है डिविडेंड की जगह, और जो यहाँ पे छोटा नंबर होगा वो होगा डिवाइजर की जगह पे। अब हमें इसकी टेबल पढ़नी है, 21 20, उसके बाद हो जाएगा 22 40, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम लगाएंगे 21 20। अब हमें माइनस करना है, जैसे कि हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, यहाँ पे 10 जो है वो रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ से ही शुरू करनी है दूसरी डिवीजन। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रीवियस हमारा ये जो डिवाइजर था वो हमें यहाँ पे लाना है। अब इसकी टेबल इस पे देखिए, यहाँ पे 10 1 10, उसके बाद 10 2 20, तो रिमाइंडर 0 0 बचा। जब आपका रिमाइंडर 0 0 आए तो जो लास्ट जो डिवाइजर है आपके पास वही आपका आंसर होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। देखिए यहाँ पे हमें जो मिला है वो मिला है 10, तो यहाँ पे 10 जो होगा वो आंसर होगा या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किनका, 20 और 30 का। तो अभी लास्ट जो है सबसे इजीएस्ट जो वे है उस पे चलते हैं। अभी ये लास्ट इजीएस्ट जो वे है वो है सिंपली डिवीजन मेथड। देखिए किस तरह से, इसके भी प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो ही लेने होते हैं, लेकिन एलसीएम आपने की होगी, ये बिल्कुल एलसीएम की तरह है। लेकिन हमें देखिए करना क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं इन दोनों पे छोटे से छोटा जो प्राइम नंबर है कौन सी इन पर टेबल जाती है, यानी इनको कौन सा कैंसिल कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे हमें मिला है 2, तो यहाँ पे 20 पे 10 टाइम्स और 30 पे 15 टाइम्स,
उसके बाद अगर देखेंगे 2 की टेबल, यहाँ पे इस पे तो जाती है 10 पे, लेकिन 15 पे नहीं जाती। तो अगर LCM होती तो हम इस पे लगाते, लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना। एक ही नंबर की टेबल जो है इन दोनों पे लगनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम 2 की इस पे लगाएं तो इस पे नहीं लगेगी, 3 की इस पे लगाएं तो इस पे नहीं लगेगी। अब यहाँ पे 5 की टेबल अगर हम देखेंगे तो इस पे 2 टाइम, इस पे 3 टाइम। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो कि एक नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर सके एक के अलावा। तो हमें क्या करना है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे 2 फायदा हो जाएगा 10, तो यही होगा हमारा आंसर। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस हवाले से अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।